बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासी अखाड़ा तैयार हो गया है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार उम्मीदवारों का चयन करना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। ये एक ऐसी परेशानी बन गया है जिसके कारण पार्टी को चुनाव में काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। इसलिए पार्टी आलाकमान ने इस बार मोदी फॉर्मूला लगाने का फैसला लिया है। ये कौन सा फॉर्मूला है और इस पूरे सियासी गेम को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ये फॉर्मूला है पार्टी के पुराने चेहरों को किनारे कर बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारना। ये रणनीति पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चली है, लेकिन अब पार्टी बिहार में भी इस फॉर्मूले से विपक्षियों को मात देना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में सत्ता चला रहे हैं, लेकिन अब हालात बदले नजर आ रहे हैं। कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। लोग कह रहे हैं हमने वोट दिया पर काम नहीं हुआ। बेरोजगारी, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। इस नाराजगी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी सत्ता में बैठे लोगों को बदलने की जनता की चाह। इसलिए बीजेपी को डर है कि अगर पुराने चेहरों को ही टिकट दिया तो विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव की आरजेडी और प्रशांत किशोर की नई नवेली जन सुराज पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर दिखा दिया कि वो बीजेपी गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। तेजस्वी की ताज़ा रैलियों में सीट चोरी जैसे बयान जनता के बीच जोश भर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना सत्ता खिसक सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी की योजना है कि क्यों न पुराने चेहरों को हटाकर नए दमदार चेहरे लाए जाएं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से भी सबक लेना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 40 में से 30 सीटें मिली थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। बीजेपी अब विधानसभा में कोई गलती नहीं करना चाहती। दरअसल बिहार में जाति, क्षेत्र और विकास के मुद्दे आपस में गुथे हुए हैं। बड़े नेताओं को उतारकर बीजेपी इन समीकरण को अपने पक्ष में करना चाहती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का टिकट रीसेट फॉर्मूला चला, लेकिन बिहार की सियासत अलग है। यहाँ जातिगत गणित, विपक्ष की आक्रामकता और युवाओं की नाराजगी बड़ा रोल निभाएगी। अगर बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे तो क्या जनता उनके नाम पर मोहर लगाएगी या फिर तेजस्वी और प्रशांत किशोर का जोश भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि बिहार का ये चुनावी रण किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं होगा।